हट जाइए, कुटिया इनकी बेकार हो गई, फेल हो गई। भैया क्या मामला है जिसको लेकर आप हत्या गिरफ्तार है? ये पीडब्ल्यूडी गोरखपुर का जो कमिश्नरेट का ऑफिस है, इसमें जो भ्रष्टाचार है क्लाइमेक्स पर है और उसके जांच की मांग तीसरी आंख जो ह्यूमन राइट्स विंग है उसके शैलेंद्र मिश्र जी के तरफ से आज 100 कितना दिन हुआ 1100 दिन कंप्लीट हो गया। और ये बहरा गूंगा यहाँ का प्रशासन यहाँ से लेके लखनऊ तक न जाने किस तरीके से कहाँ छुपा हुआ है, क्या कर रहा है। और जांच का आदेश इनको जांच केवल ये कर रहे हैं कि जांच का आदेश है, निष्पक्ष जांच की आदेश कराई जाए, ये जांच का आदेश नहीं हो रहा है। और जरा ताजुब करिए कि ये 11 दिन ये क्या मतलब इस उसको बंद करिए। एक कैग रिपोर्ट पर भी आधारित जिस कैग की रिपोर्ट जिस पर आई है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। और आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना हो तो आप क्यों नहीं निष्पक्ष जांच कराते, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी करा लेते, क्यों नहीं सीबीआई की इंक्वायरी करा लेते। इन्होंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भेजा, इन्होंने पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में भेजा है। पीआईएल की दशा जो होती है आप सबको पता है, प्रोसीडिंग धीमी होती है। और यहाँ वैसा गूंगा बहरा, मैं 1 साल पहले यहाँ आया था। इन चोरों की इतनी हिमाकत, इन बेईमानों की इतनी हिमाकत कि ये हिंदुस्तान को लूटते और एक आदमी और उसके साथ 10 आदमी आज 1100 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या मुश्किल हो रही है। इस कोठरी के पीछे बैठने वाला यदि अपने को समझता है कि मैं दूध का धोया हूँ तो उसको जांच कराने में, जांच टीम के सामने खड़ा होकर जवाब देने में क्या हर्ज होती है। उसको हवेले चले, जिस भी जांच के सामने खड़ा कराए, मेरी जांच कराए। मैं इसको चोर और भ्रष्टाचारी बेईमानी कहता हूँ। कराए ये मुकदमा मेरे ऊपर और अपना पहले जांच कराए। इस जांच के लिए यह 1100 दिन से मांग हो रही है। मिश्रा जी जो इस तीसरी आंख के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और जो हम लोगों के सबसे अभिभावक और एक रिटायर्ड शिक्षक है, एक गार्जियन है, इनकी एक ऊर्जा है, इनकी एक ईमानदारी है जो पूर्वांचल, जो गोरखपुर का हर व्यक्ति, पुराना व्यक्ति जानता है। वो भी यहाँ खड़े हैं, वो भी यहाँ बराबर आते रहते हैं। जू नहीं रेंग रहा है। अभी तेरे बंगले पर ताला बंद कर दूं 2 मिनट के अंदर, मेरा अधिकार है ताला बंद करना, तब जू रेंगेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनका इंटरव्यू लीजिए, इनका से भी जवाब करिए। अंदर जाके बैठे हुए अधिकारी से, कलेक्टर महोदय से पूछिए कि 1100 दिन आंदोलन का हो गया, शैलेंद्र मिश्र की टीम बैठी हुई है सड़क के किनारे, क्या मनुष्यता है, क्या प्रशासन के पास जीवन भी है, क्या उसकी जांच कराने में क्या हर्ज है। यही बाइट उससे भी लीजिए, उससे पूछना है, इस अधिकारी से पूछना है। 1111 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक आप कहाँ थे? 1100 बैठ के अभी यहाँ किसी को भी अभी मैं बता दें, इनको जवाब दे दें इस पर। देखिए 1 मिनट हम बता दें मिश्र जी, रुक जाइए शैलेंद्र जी। ज्ञापन पर ज्ञापन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन, लिखने पर लिखने लगातार होता जा रहा है। और हम हैं सत्याग्रही। जब हमारे पैर जगह रुके, हमारे सिर से ऊपर पानी बहेगा तो हम आप जो जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दिखा दूंगा, मैं बंद करा दूंगा उसके आवाज को। आप ये जानने की कोशिश करिए। लगभग आप 1011 दिन तो बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
सुनिए, अभी तक चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है उसके पास क्यों नहीं इस मामले का, यहाँ तक जिलाधिकारी के पास चौथा स्तंभ आप ही तो है, कहाँ थे? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ माइक ले खड़ा होगा। नहीं, मुझे भी बात करने दीजिए। चौथा स्तंभ मीडिया है, एक सोशल मीडिया, आपकी मीडिया न हो, कोई यही कान के पीछे, आंख के पीछे, जागरण के पीछे है, आता नहीं, एक कलम नहीं चलाता। ये आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे, ये आरोप मुझे आपके ऊपर गढ़ना चाहिए। ये आपका जायज आरोप नहीं है कि आप कहाँ थे। चौथा स्तंभ कहा था, चौथा स्तंभ आप है। आप बताइए कि क्यों नहीं पहुंचा के ले गए हैं? तुम जाके है बेटे, जी इनका इंटरव्यू लो बेटे, जाओ अंदर घुसो, पूछो कि क्या होगा। दीजिए आप भाई। मैं आपको बता दूं कि जो सब देखिए, जो अहिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप होता है, हम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक संवैधानिक अधिकारों का सत्याग्रह करेंगे, अपने डिमांड चीफ सेक्रेटरी को देंगे, प्रमुख सचिव को देंगे, मुख्य अभियंता को देंगे। कार्रवाई तो इनको करनी है। अगर किसी मीडिया को 11 दिनों से धरना शहर का नजर नहीं आ रहा है और कई रिपोर्ट पर आधारित धरना याद नहीं है, तो कहीं न कहीं उन मीडियाओं की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है जो स्थानीय मीडिया जिनको ये संज्ञान नहीं आया। और इसे पूरे प्रदेश के सारे ब्यूरो ने टॉप बॉटम फ्रंट हेडलाइन छापा है, एक नहीं दर्जनों बार छापा है। समझिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, दर्जनों बार छापा। तो अगर दर्जनों बार आपका ब्यूरो छाप रहा है और ये संपादक नहीं छाप रहा है, तो संपादक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, न कि ब्यूरो की, न कि हमारी। इस पर सवाल ये उठता है कि इनको ये दिखाई देता है कि वित्त मंत्री लाल और फला साड़ी पहन के बजट पेश कर रही है। शहर में एक आदमी 10 आदमी बैठा हुआ है, वो बताया तो कैग रिपोर्ट, कैग ने कहा है, प्रधान लेखाकार ने, कि कर और करोड़ों का घोटाला है, वित्तीय अनियमितता है। वो एक नहीं, उस रिपोर्ट पर चीफ प्रमुख अभियंता, चीफ सेक्रेटरी को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई न करने के कारण मैं चूंकि मेरे शिकायत पे स्पेशल ऑडिट हुई थी, उसकी कॉपी मेरे पास है। उस कॉपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर बिंदुवार उनको मैंने दिया है रजिस्टर्ड। इस सबसे शर्म का विषय है कि 6 महीना बाद आरटीआई पे चीफ सेक्रेटरी कहता ज्ञापन नहीं मिला है, फिर मैं ज्ञापन रजिस्टर्ड भेजता हूँ, फिर कहता नहीं मिला है, और फिर उसी आरटीआई के अनुक्रम में अपने प्रमुख अभियंता को निर्देशित करता है कि कॉपी भेजिए, उस पर कार्रवाई करिए। तो ये शासन का जो भ्रष्टाचार पर चोरी दामन का साथ है, उसी का परिणाम है कि हम 1100 दिन बैठे हैं। 1100 दिन हो सकता है कि 2200 दिन बैठना पड़े, उसका जिम्मेदार संपादकीय मीडिया भी है। मुख्यमंत्री यहाँ तक आते हैं। अहिंसात्मक आंदोलन का जो सत्याग्रह का प्रारूप है, उसमें किसी के दरबार में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री दरबार का कोई संवैधानिक प्रारूप नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का दरबार जो होता है, मुख्यमंत्री का दरबार है कि जनता दरबार है? मुख्यमंत्री का दरबार, मुख्यमंत्री के दरबार में ये लोग का जो सबसे बड़ा तंत्र है, जनता, वो उनके यहाँ याचक बन के जाए। सुनिए, उनको रजिस्टर्ड भेजेगा, उनको ज्ञान नहीं है। उनके शहर में सत्याग्रह चल रहा, उनको ज्ञान नहीं है। रुकिए भाई, रुकिए जी। ये 1100 दिन से, तो 1100 दिन से कमिश्नरेट में, और इस भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, ये 1100 दिन का रिकॉर्ड है, चल रहा है। संज्ञान उनको नहीं दिखाई दे रहा है? हर सप्ताह मुख्यमंत्री जी, उनका सीटी है, यहाँ बैठक करते हैं, जायजा लेते हैं। ये ठेठी डाला हुआ अधिकारी और कलेक्टर नहीं बताता है, अपडेट करता है। आप कैसा सवाल कर रहे हैं कि हम याचक नहीं है? सामान्य प्रक्रिया में 200-300 पन्नों का इनको ज्ञापन, इनको भ्रष्टाचार के संबंधित बातें लिख करके दे दी गई है। क्या इनका एक भी दायित्व तो नहीं बनता कि हमसे नोटिस करके भी पूछ लें कि आप भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य है, कोई आरोप है तो आप दे दीजिए, हम लिखित आरोप दिए हुए हैं। तब तक अभी 1100 दिन हो गया, एक भी कार्रवाई नहीं की है संगठन में। आज हम लोग पानी में, बरसात में, जाड़े में बैठे हुए हैं, लोग निकल करके पूछते भी नहीं है कि आप किस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि 200-300 पन्ने का ज्ञापन ले चुके हैं और चुपचाप बैठे। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कह करके आवेदन करना अपराध है? क्या लोकतंत्र में हम अपनी बात कह रहे हैं, उसकी जांच नहीं होगी? क्या लोकतंत्र में कोई और प्रक्रिया बन गई है क्या कि हमारी जांच किस प्रक्रिया से होगी? कौन सा तंत्र हम प्रयोग करें? किसके दरबार में हम जाएं? आप मीडिया के लोग हैं, आप ही बता दीजिए, हम वहाँ न्याय मांगेंगे। मुझे न्याय की जरूरत है, न्याय चाहिए। हमारे न्याय को आप आगे बढ़ाइए, हमारे 200-300 पन्नों की कार्रवाई करवाइए। इनके पास जो लेटर पड़ा हुआ है, या दाबने के लिए लेटर नहीं होता, जनता का पत्र है, जनता ने उनको दिया है, लिख कर दिया है, अपराध दिया है कि आपने क्या आप गलत काम किए हैं, उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, जो संज्ञेय अपराध है।
कोई फर्क नहीं मैं DN सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, मैं इस संगठन में प्रदेश संयोजक हूँ। आप डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, आप मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्र जी,